इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है किशनगंज आ रहे हैं। किशनगंज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है अब नज़दीक है और सभी पार्टी जो है अपने अपने खंबा को मजबूत करने में लगी हुई है, अपने अपने चुनाव को जो है पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी तरजीह में जो है इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज का दौरा कर रहे हैं और जो किशनगंज के तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी जो है अच्छे अंदाज में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत करने के लिए तैयार है। कुछ खास लोग हैं, जैसे कि मेरे साथ हैं शेख मोहम्मद साबिर साहब जो एमआईएम के बिहार के युवा सचिव हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों आ रहे हैं किशनगंज, क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है और लोगों में जितने कारकुनान हैं उनके अंदर बहुत खुशी है और हम लोग सब जा रहे हैं अभी उनके स्वागत में। और उनके आने का मकसद आप जान ही रहे हैं कि आगामी जो है 2024 का तो इलेक्शन होने वाला है 1-2 महीने में, तो उसी वजह से वो आ भी रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है तो किशनगंज का। और दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी दिनों से सीमांचल का दौरा नहीं किए हैं, तो ये दौरा जो है 2024 का पहला दौरा है। इंशाल्लाह फिर बाद में भी आएंगे। क्या लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में आ रहे हैं और किशनगंज में आने के बाद जो आपके जो उम्मीदवार संभावित उम्मीदवार अख्तुल ईमान है, तो क्या लगता है उनके पक्ष में प्रचार भी होगा और यहीं से बिगुल फूंक दिया जाएगा क्या लोकसभा का? बस यही है, यही मानिए कि अब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि आगामी लोकसभा है और यहाँ से उम्मीदवार जो जनाब अख्तुल ईमान साहब जो लड़ेंगे, और उसी का एक ये संकेत है कि अख्तुल ईमान साहब के लिए भी तकरीर होगी, अख्तुल ईमान को वोट दिलाने की भी तकरीर होगी और हम सब पूरे किशनगंज। कितना मजबूत है अख्तुल ईमान साहब? मजबूत देखिए, 2015 से यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ आई है और 2015 से लेकर के अब तक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के काविशों का ये नतीजा है, अख्तुल ईमान की काविशों का ये नतीजा है कि आज हर मोहल्ले में, हर गाँव में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान मौजूद हैं। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में अख्तुल ईमान साहब को कामयाबी मिलेगी? क्योंकि अभी से जो है ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया कि फिर से वोट काटने के लिए आ रहे हैं। देखिए, इल्ज़ाम लगाने में इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते रहे। बहुत बी टीम भी बोलते हैं, सी टीम बोलते हैं, हमें इल्ज़ामात से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है काम को अंजाम देना, हमारा काम है बैरिस्टर साहब के पैगाम को आगे तक पहुंचाना। हम दलितों का, मुसलमानों की आवाज़ को उठाते हैं। हमको बोला जाता है मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तमाम धर्मों के, तमाम मज़ाहिब के पार्टी हैं। हम सब के लिए आवाज़ उठाते हैं, जहाँ जुल्म होता है उसके ख़िलाफ़ हम खड़े रहते हैं। तो ऐसे बोलने वालों का वो बोलते रहेंगे जो बोलते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत बोल रहे थे बीजेपी के खिलाफ। आपसे हम जानना ही चाहेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं ये बात आपके विधायक नहीं समझ पाए, 4 विधायक छोड़ के चले गए, आप पे फिरका परस्त का इल्जाम लगा। मैं बार बार यही बात कहता हूं और बार बार कहता हूं, अब भी कह रहा हूं कि कोई बच्चा अगर नालायक पैदा हो जाए तो बाप बच्चे को भी नहीं रोक सकता है। तो फिर ये तो विधायक वाली बात है। अब वो नालायक हैं, ज़मीर फरोश हैं और अपनी ज़मीर को बेच करके दूसरे तरफ चले गए, तो इसके ज़िम्मेदार ना ओवैसी साहब हैं ना अख्तुल ईमान साहब हैं, इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। अपने पैर पर वो अपनी कुल्हाड़ी मारे हैं। अब हालात देखिए ऐसे हैं, ना इधर के रहे ना उधर के, बीच में पड़े हैं। मौजूदा वक्त में जो बिहार की परिस्थिति किस तरह देख रहे हैं आप सियासत को? देखिए, बिहार में इस बार जो है ये हालात ऐसे हैं कि बीजेपी जो चाह रही है वो भी उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात है कि जेडीयू और बीजेपी गठबंधन मिलाकर के जो सोच रही है कि हम पूरे बिहार में कब्जा करेंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जहाँ तक बात है, क्योंकि हम मजलिस के आदमी हैं तो मजलिस की बात करेंगे, तो आप ये मानिए कि हम 16 से 20 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद है कि 16 से 20 सीटों के लड़ने के बाद मैक्सिमम सीट जो 80% सीट हमारे हक में आएगा। तो ये थे शेख मोहम्मद साबिर जो बिहार के युवा सचिव एमआईएम के, उन्होंने अपने बातों को रखने का काम किया। बाकी की अपडेट के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।